यहाँ पे अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है या फिर अदरवाइज़ किसी भी जगह पेशेंट जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आपके मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने रिलेटिव के ओपिनियन लेने लगते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों की सलाह लेने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो समझदार व्यक्ति होते हैं या फिर जो भी होते हैं वो कहते हैं हाँ अपने मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, और उस पर बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं वही रिश्तेदार जो होते हैं या फिर कोई पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं उनके रिलेटिव या फिर उनके परिजन कि नहीं, हमारे मरीज़ को वेंटिलेटर मत रखिए, और उसमें तो मुर्दों को रखा जाता है, मुर्दों को लाइक मरे हुए मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उनका कहना ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ चीज़ और बताते हैं। लाइक बहुत सारे हेड इंजरी केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, पीपुल डायलेटेड हो जाता है, पेशेंट का बस लंग्स रिस्पांस, हार्ट रिस्पांस करता है, और लंग्स भी रिस्पांस मशीन पे करता है, वेंटिलेटर पे। जितना आप रिस्पायरेशन देते हैं, जैसे हम एक बार में 16, 17, 18, 20 बार जो भी सांस लेते हैं, ब्रीथिंग पर मिनट रहता है, जो हमारी सांस की गति रहती है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन उस परिजन के, उस गार्जियन को बताया जाता है कि आपके मरीज़ के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मरीज़ को रखा जाएगा या फिर आप घर लेके जा सकते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है नहीं डॉक्टर साहब दिल की धड़कन चल रही है तो मरीज़ को रखिए वेंटिलेटर पे, हम वेट कर सकते हैं। या फिर जिस परिजन या फिर जिस मरीज़ के गार्जियन के पास पैसे नहीं रहते वो डायरेक्ट बोलते नहीं सर आप वेंटिलेटर पर मत रखिए, हमारे मरीज़ को भेज दीजिए घर के लिए या फिर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे लेस देन चार्जेस हो या फिर ना हो। हम अपने अस्पताल की बात करते हैं तो बहुत सारे मरीजों को हम लोगों ने मेडिसिन या फिर ऐसे ही रखा है 24 से 48 आवर तक, बस अटेंडर के कहने पे, इसलिए कि उनके संतुष्टि के लिए, न कि हमारे ओपिनियन पे।